बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसकी फैक्टरी बनाने हैं। इसमें देख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये हमें दिया गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्यूब बन रहा है किसी एक नंबर का। 8 किसका क्यूब होता है? ये बनता है 2x की पावर 3 करें तो वो 8x का क्यूब भी आता है। और यहाँ पे जो 1 है, 1 को क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब। 1 की जितनी भी पावर लें वो 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर आप इसको मान लें कि ये ए बन रहा है, वो फार्मूला जो मैंने बताए थे स्टार्ट में कि ए का क्यूब बी का क्यूब वाले, तो वो फार्मूला क्या था, यहाँ साथ लिख देती हूँ। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 बी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी इसका क्यूब। सही है, तो ये फॉर्म होती है। अगर हम इसकी ये फॉर्म बना लें यहाँ पे, तो ये इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही ट्राई कर रहे हैं। तो यानी कि ये ए बन गया, ए का क्यूब आ गया, ये बी का क्यूब आ गया। आगे क्या आता है? 3 ए का स्क्वायर बी, फिर 3 आ जाएगा इंटू ए क्या बनाया है 2x, इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी 1 आ रहा है प्लस फिर 3 ये वाला आ जाएगा इंटू ए के आइटम 2x आ रही है और बी के आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखें, इसको जब ओपन करते हैं, टू टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12x का स्क्वायर। यही टर्म है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे देखिए ये बन रहा है 6x, तो ये भी 6x है प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक पूरा फार्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है? ये फर्स्ट टर्म ये वाली 2x और सेकंड टर्म कौन सी है? 1 इसके क्यूब का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इसका क्यूब आया, इसका मतलब है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम टर्म का क्यूब आ रहा है ना। इसको यहाँ तक भी छोड़ दो तो भी ठीक है, अगर यहाँ तक करना है तो भी सही है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखना है आपने कि ये भी क्यूब का फार्मूला ही है। अब 27 किसका क्यूब होता है? 27 क्यूब होता है 3 का क्यूब। 3 इसकी पावर 3 आ जाएगी, और इसके बाद आप ये देखें बी वाला क्यूब बनाना है। तो ये 64 क्यूब किसका होता है? हमने बनाना है इसका क्यूब। तो 64 किस नंबर का क्यूब बनता है? ये 4 का बनता है। मैंने 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 आएगा। सही है, 4 बी का, अगर 4 बी की पावर 3 करें तो बी का क्यूब आ जाएगा, और 4 पावर 3 करें तो वो 64 आ जाते हैं। यानी कि ए हमारे पास आ रहा है 3 है और बी क्या बन रहा है 4 बी। अब इस टर्म को हमने ब्रेक करके लिखना है, यानी कि ये बनता है 3। ये जो फार्मूले ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे क्योंकि ए का स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाली टर्म हमने बनानी है 3 ए का स्क्वायर और बी। तो हम 3 लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है? 3 ए है, और बी क्या है? 4 है। जब इसका स्क्वायर लेते हो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। और यहाँ पे 3 आ जाएगा और फार्मूले वाला, और यहाँ से ए वाली फॉर्म क्या आ रही है? 3 आ रही है, और बी क्या आ रहा है? 4 का स्क्वायर। यानी कि ये इसको इससे कंपेयर करके देखें, ए का क्यूब भी आ गया है, ये बी का क्यूब भी आ गया है, प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? क्यूब वाले का, ए प्लस बी होल का क्यूब। ये फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी, और सेकंड टर्म क्या आ रही है? 8, यहाँ पे 4 बी और इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है हमारे पास। इसको जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना क्यूब बार, तो इसको 3 बार भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखें, ये एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब हमने बी वाली टर्म देखनी, कौन सी वाली बन रही है? ये वाली आ रही है। तो 216 किसका क्यूब बनता है? आपने वो देख लेना, वो 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब लें तो वो 216 बनता है, और 7 वाई आ जाएगा इसका क्यूब। अब ये ए वाली फॉर्म भी बन गई है, बी वाली फॉर्म भी बन गई है। अब इसके बाद ये किसकी फॉर्म बन रही है? 3 ए का स्क्वायर बी वाली फॉर्म बन रही है ना, तो इसको लिख लेंगे 3 ए हमारे पास क्या है? ये नंबर है, और बी क्या है? ये वाला 6 वाई। तो यहाँ पे इसका एक्स का स्क्वायर भी, ए का स्क्वायर भी लिखना है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 ए, ये नंबर ए है, और बी का स्क्वायर है। तो फिर ये किसका फार्मूला बन जाता है? ए प्लस बी। ए ये नंबर है, बी ये वाला नंबर है, और इस होल का क्यूब आ जाता है।
और आपको ये फार्मूला याद है तो आप इजीली यहाँ से इनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो आगे वाला इसका पार्ट है ये भी सेम वैसे ही है। अब 8 किस नंबर का क्यूब आता है? 2 का क्यूब ले 8 आता है और यहाँ पे जो 1 to 5 है, अगर 5 का क्यूब लें तो ये आता है 1 to 5। अगर आपने माइनस वाला फार्मूला याद नहीं किया, प्लस वाला किया है, तो आपने क्या करना है, ये जो माइनस है ना, इसको इसके ये जो नंबर इस सेकंड वाला बन रहा है उसी के साथ लिखना है। तो ये -5y इसका क्यूब बन जाएगा। उसके बाद ये वाला नंबर बनाना है आपने ना, ये y का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है ये 3ab का स्क्वायर वाला फॉर्म बनानी है। 3 लिख दें, a हमारे पास क्या है 2x क्या है, b क्या है -5y इसका स्क्वायर है। फिर आपने क्या करना है, इसका ये बन रहा है x का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3a स्क्वायर b वाली फॉर्म बनानी है। 3 आ जाएगी, a हमारे पास ये है 2x इसका स्क्वायर और b क्या है -5। जब इनको मल्टीप्लाई करते सेम ये नंबर आते हैं ना, b किसकी फॉर्म बन गई है a -b। सही है, a -b और होल का क्यूब। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये है 1 to 5 a क्यूब -1 का क्यूब। अब मैंने आपको क्यूब वाले दो फार्मूले बताए थे कि एक था a प्लस बी होल का क्यूब वाला था और एक था a का क्यूब प्लस b का क्यूब, जैसे ये वाला, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये इसकी यही फॉर्म बनानी है, इनके हम या तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना लेंगे, या फिर ये फॉर्म बन रही होगी, या फिर a माइनस b का क्यूब वाली फॉर्म बन रही होगी। अब यहाँ पे देखिए दरमियान माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म बन रही है। तो 125 5 का क्यूब लें तो 125 आ जाता है, 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, a माइनस b, ये a क्या है, ये वाला नंबर है 5a माइनस b 1 आ रहा है इंटू 5a। ए का स्क्वायर है ना, ए हमारे पास है 5a है, तो ए का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 5a इंटू बी। अब ए क्या आ रहा है 5a आ रहा है और b 1 आ रहा है प्लस, और नेक्स्ट क्या है b का स्क्वायर, b वाली टर्म कौन सी बन रही है 1 आ रही है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हो 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर आ जाएगा और 5a को 1 से मल्टीप्लाई करते 5a आ जाएगा और 1 वैसे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाता है। अब सेकंड वाले को देखो 64 किस नंबर का क्यूब लें को 64 आता है, तो वो 4 आता है, 4 का क्यूब लें तो 64 आ जाता है, 5 का क्यूब लें तो 125 आ जाता है। तो ये बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाली फॉर्म। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा देना आपने, इस टर्म को एज अ a डील करना, इस टर्म को एज अ b डील करना। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, सही है, इंटू यानी कि इस ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये b है। तो इसके बाद आपने इसके स्क्वायर को ओपन कर लेना, ये 16x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 20x आ जाएगा प्लस 25 और ये वैसे आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो माइनस वाला फॉर्म में बन रहा है। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसकी पावर 3, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सही है, ये जिनकी यहाँ पे जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 6 आ जाएगा। और 27 किस नंबर का क्यूब बनता है, 3 का क्यूब लें, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो ये बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाली फॉर्म। तो इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेंगे, पावर मल्टीप्लाई होंगे 4 आ जाएगा, ये 3x का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, ये 1000 a का क्यूब प्लस 1 है। अब 1000 किस नंबर का क्यूब बनता है, 10 का क्यूब लें तो 1000 आ जाएगा, साथ a इसका क्यूब आ जाएगा। अब 1 का क्यूब 1 ही आता है, ये हमारे पास बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, उसकी फॉर्म बन रही है तो हम उसका फार्मूला लगा देंगे। वो क्या था, a प्लस b, ब्रैकेट लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये b आ जाएगा। 100 का 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 a का स्क्वायर आ जाएगा 10, 10 a आ जाएगा प्लस 1 आ, तो ये इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो देख लेते हैं कि 343x का स्क्वायर प्लस 216 है। अब देखना है कि ये किस नंबर का क्यूब बनते हैं। ये जो 343 ये बनता है 7, अगर 7 को 3 पर मल्टीप्लाई करें तो आता है 347, तो ये इसका क्यूब बन जाएगा, साथ x लगा देंगे
और 216 बनता है 6 का क्यूब। अगर 6 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 216। तो ये बन रहा है ए, यानी कि ये नंबर ए है, ए की वैल्यू आ रही है। अगर ये बी है तो ये ए प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा और 6 का स्केयर आ जाएगा 36 है। तो ये इसका फॉर्म बन जाएगी। अब मैं इसका लास्ट वाला पार्ट देख। अब 27 किसका क्यूब बनता है? अगर 3 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है और 8 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8y का क्यूब। तो ये बन रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाली फॉर्म। तो किस किसके इक्वल आता है वो? ए माइनस बी, इनकी ये ए की फॉर्म आ रही है, ये बी आ रहा है इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा और 8 का स्केयर लेंगे वो 64 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। ये सिंपल से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जस्ट इसमें 2 ही फार्मूला यूज हो रहे थे। ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।